हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी प्रदीप कालरा आज आपके पास फिर से लेकर आया हूँ एक वीडियो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकती है। एग्ज़ाम के टाइम में स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, एग्ज़ामिनेशन फोबिया होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचें, इसको समझने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस पूरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ अभी तक हमने पिछली 2 वीडियो में क्या डिस्कस किया कि आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए और प्लानिंग के साथ स्टडी करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी करनी चाहिए, अपने आप को रिफ्रेश करते रहना चाहिए, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं स्टडीज़ करने के लिए। और सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी आपने अपने कोर्स को कंप्लीट किया उसे रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन बच्चों, अब आ गया हमारा एग्ज़ाम टाइम। ये सब कुछ हो चुका, पुराना टाइम निकल चुका, अब हम बिल्कुल एग्ज़ाम के पास में हैं। एग्ज़ाम में थोड़ा ही समय बचा है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इसी वीडियो में पहले पार्ट में मैं बताऊंगा एग्ज़ाम टाइम में, और एक बात बताऊंगा एग्ज़ाम के दिन, उस दिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और एग्ज़ाम टाइम मतलब एग्ज़ाम हमारे पास में आ गए हैं, हो सकता है एग्ज़ाम के बीच में जो छुट्टियां होती हैं, गैप होता है 2-4-5 दिन का, उनके बारे में। एग्ज़ाम में 10-15 दिन बचे हैं, उनके बाद उन दिनों में हम क्या करें, तो कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को करें, कैसे हम स्ट्रेस से दूर रहें, हम इस पूरी बातों को ध्यान से समझने वाले हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। मैं एग्ज़ाम टाइम में बीच मेरा जब सीए किया मैंने, तो सीए के हमारे 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, सीए के 3 पार्ट होते हैं: फाउंडेशन, इंटर, जिसे इंटरमीडिएट बोलते हैं, और फाइनल। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, वन ग्रुप सेकंड ग्रुप। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, वन ग्रुप सेकंड ग्रुप। इसका मतलब टोटल 5 स्टेप्स हैं हमारे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंटरमीडिएट तक मेरी इतनी हालत खराब हो जाती थी कि एग्ज़ाम वाले दिन मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता था, इतना फोबिया हो जाता था एग्ज़ाम का, कि मैं हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाती थी कि बस हॉस्पिटल ही जाना है, मुझे हॉस्पिटल ही पहुंचना है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती थी। लेकिन लेकिन उसके बाद में फाइनल लेवल पर कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, कोई फोबिया नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो एग्ज़ाम टाइम में क्या करना है आपको, एक तो ध्यान रखिए कि कुछ ही स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्ज़ाम पास में है, थोड़े ही दिन बचे हैं, तो पता चला कि 2 घंटा 1 घंटा सो रहे हैं। एक मेरे पास स्टूडेंट आता था और वो मेरे से कहता था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, आपको प्रॉपर नींद लेनी है। स्टूडेंट 1 घंटा 2 घंटा सोता था और मेरे से कहता था मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। आपको सोचना कम है और एफर्ट ज्यादा लगाना है। आप जितनी ज्यादा स्टडीज करेंगे, मेहनत से लगातार पढ़ेंगे, तो आपको एक प्रॉपर टाइम जो सोने का समय होता है उसमें आपको बढ़िया नींद आ जाएगी। आप कभी भी लाइफ में ये मत सोचिए कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, सोने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं सोने का टाइम कम करके स्टडीज को बढ़ा देता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 24 घंटे में से 4 घंटा सोएंगे, नींद के 2-3-4 घंटे कम करके बाकी बचे हुए 20 घंटा पढ़ाई करते रहेंगे। नहीं, उन 20 घंटों में आप बहुत सारा समय खराब करने वाले हैं। इसलिए आप नींद से समझौता ना करें। जो नींद है आप प्रॉपर लें। कोर्स पूरा होगा नहीं होगा, रिवीजन होगा नहीं होगा, उन सब चीजों को गोली मार के अपनी प्रॉपर नींद लेनी है, 5-6 घंटे की कम से कम। हाँ, ये नहीं कि 12 घंटे सोएंगे, लेकिन 5-6-7 घंटा जो आपकी प्रॉपर नींद है वो आप जरूर 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 लेंगे। और आपसे मैंने पहले कहा था कि जब आप स्टडीज कर रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करिए। एग्जाम टाइम में ये बहुत हेल्प करता है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपने गलती कर दी, लेकिन अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। अब
अपने तरीके से रिवाइज करें, लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उससे रिवाइज करें। आपका जितना ज़्यादा बार बार रिवाइज करेंगे उतनी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेडिटेशन, ये मेडिटेशन जो है, इसी ने मेरा डिप्रेशन, मेरा एग्जाम स्ट्रेस दूर किया था। मुझे याद है मैंने मेडिटेशन अपने फाइनल एग्जाम से पहले शुरू किया और मुझे एकदम अचंभा हुआ कि मेरे अंदर, मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर इतनी पावर आ गई है कि मैं सीए क्या कोई भी दुनिया का एग्जाम ऐसे पास कर सकता हूँ। तो ये जो पावर आई है मेडिटेशन से आई। अब आपको लग सकता है कि मेडिटेशन कैसे करें, तो मेडिटेशन के हजारों मेथड है, उनमें से एक मेथड ये है कि अच्छा मेडिटेशन का म्यूजिक लगाइए और मंदिर में कोई है मंदिर में बैठ जाइए। मंदिर नहीं है या आपको घर में मंदिर में बैठने में शर्म आ रही है तो आप अपना जहाँ स्टडीज करते हैं बेड है वहां बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, बढ़िया म्यूजिक सुनिए और थोड़ी लंबी गहरी सांस लीजिए। अपनी आती जाती सांसों को मन की आंखों से महसूस करिए। सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, आप एफर्ट उस पर नहीं लगा रहे हैं तो एफर्ट नहीं लगाना। सांस लेने और छोड़ने के लिए एफर्ट नहीं लगाना, मन से महसूस करना है कि सांस आ रही है जा रही है। जब आप थोड़ी देर आंख बंद करके महसूस करेंगे, सांस आती जाती को महसूस करेंगे, आप अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा। हो सकता है बैठे बैठे आप सो भी जाएं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आधे घंटे की मेडिटेशन 2 घंटा 3 घंटे की नींद के बराबर हो जाती है। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टडीज की एफिशिएंसी कैपेसिटी के साथ साथ आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल ना सोचें कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो समय खराब कर रहे हैं। दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, ये कम से कम है जो मेडिटेशन के लिए आपको निकालना है। इससे बचे हुए टाइम में आपका 2 to 3 टाइम्स, 4 5 टाइम्स आपका कैपेसिटी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मेरे साथ तो ये हुआ था। आप जितना नॉर्मल पानी पीते हैं बच्चों, उससे ज़्यादा पानी लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए अपने पास एक वाटर बोतल रखिए और उस वाटर बोतल में से बार बार पानी पीते रहिए। देखिए मैं हमेशा अपने पास में वाटर बोतल रखता हूँ और पानी पीता रहता हूँ। आप भी ऐसा जरूर करें। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, टॉक्सिक आपके बॉडी से बाहर निकलेंगे और आपके दिमाग में भी ऑक्सीजन आएगी, दिमाग भी बढ़िया चलेगा, टेंशन से दूर रहेंगे। पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। दिन में 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, जो आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आंख बंद करके म्यूजिक सुने, आप रिलैक्स होइए। जो 1 घंटा बाहर वॉक पर जाइए, पूरा दिन घर के अंदर बैठे बैठे, हो सकता है बाहर की फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट हो। अगर गर्मी ज़्यादा है तो शाम के समय जाएं, शाम को 6-7 बजे बाहर निकल सकते हैं, थोड़ा मार्केट में घूम सकते हैं, हल्का फुल्का कुछ हेल्दी फूड ले सकते हैं। बाजार का ऊटपटांग खाने से बचिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट यही है, हैव हेल्दी फूड। क्योंकि रीज़न ये है कि एग्ज़ाम टाइम में जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे को अलग अलग तरीके से वो स्ट्रेस हमारा आता है। कई लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, कई लोगों को वॉमिटिंग होती है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं जो पेपर के तुरंत बाद एकदम से ठीक हो जाती है बिना दवाई लिए। डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्टिंग कराएंगे, डॉक्टर कहेगा कुछ भी नहीं हुआ आपको, सब कुछ ठीक है, और जैसे ही वो टेंशन खत्म होगी, एग्जाम खत्म होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो मेरा इतना प्यारा स्टूडेंट है, मतलब पढ़ता था तो स्टूडेंट था, अब तो पढ़ता नहीं है मेरे से, लेकिन वो सीए फाइनल के एग्जाम केवल इस वजह से क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि एग्जाम के टाइम पर वो इतना स्ट्रेस लेता था, इतना स्ट्रेस लेता था, और मेरे को इतनी हैरानी हुई कि एग्जाम से बिल्कुल पहले उसको हर बार नई तरीके की बीमारी होती थी और एग्जाम के तुरंत बाद वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती थी। ऐसी बीमारी जिसका आप कह सकते हैं कि उसका एग्जाम से, स्टडीज से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी होती थी, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और हम लोग अलग अलग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। कभी उसकी कमर में दर्द हो जाता था तो उससे बैठा नहीं जाता था,
कभी उसको लूज मोशन हो जाते थे, एक बार तो आंखें इतनी लाल होने लग गई, आंख की बीमारी हो गई, एक बार उसको आप यकीन मानेंगे पथरी का दर्द हुआ। पथरी का दर्द का क्या लेना देना है हमारा एग्जाम से। पथरी का दर्द हुआ, कमर में इतना दर्द हुआ, उससे बैठा नहीं जा रहा, दवाइयां ले रहा है तो भी नहीं बैठा जा रहा है, लेकिन पेपर खत्म होते ही सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा था। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो पढ़ा है आपने वही होगा, स्टडी करी है, मेहनत आपने करी है, रिजल्ट अच्छा आएगा। किसी और से कंपैरिजन मत करिए, किसी और से कंपटीशन मत करिए। आपको अपने आप से कंपटीशन करना है, वो भी कैसे, आउटपुट रिजल्ट के हिसाब से नहीं, मेहनत, हमने मेहनत करी है बस, हमारे हाथ में यही है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। रिजल्ट क्या आएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चिंता नहीं करनी है हमें। एग्जाम के दिन, एग्जाम वाले दिन, आज एग्जाम है तो क्या करना है हमें? हमें एग्जाम से पहले फाइनल रिवीजन करना है। एग्जाम अगर हमारा सुबह 7 बजे का है, घर से 6 बजे निकलना है, तो फाइनल रिवीजन हमें केवल 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए करना है। अगर एग्जाम 2 बजे है, हमें घर से 1 बजे निकलना है, तो सुबह से लेके 1 बजे तक के टाइम में, 12 बजे तक के टाइम में हमें रिवीजन करना है। फाइनल फिनिशिंग टच हमें देना है। याद रखिए, मैं आपको ये राय दूंगा, आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि घर छोड़ रहे हैं उसके बाद भी आप बुक लेकर जा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। घर छोड़े, भाड़ में जाए आप कुछ, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा अपने आप से कहिए, अपनी आत्मा से कहिए, मैंने खूब मेहनत करी है, मुझे सब कुछ आता है, पेपर में सब कुछ याद आ जाएगा। घर से बाहर निकले, एग्जाम देने तक बीच में बिल्कुल ना सोचें पेपर में क्या था, कौन सा चैप्टर है, कुछ नहीं सोचना है आपको। आपके पास सब कुछ अंदर है, एग्जामिनेशन पेपर देखकर सब कुछ बाहर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप अपने पास सारा, जैसे आप किसी वॉर पर जाते हैं तो वहां पर आप अपना पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, या आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे, आप मशीन गन लेंगे, आप बम उठाएंगे, है ना, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन सेंटर में भी आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। कई बच्चे होते हैं एग्जाम में पहुंचे और कह रहे हैं हाय हम रोल नंबर लाना भूल गए, अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो कैलकुलेटर लाना भूल गए। ऐसी हरकतें ना करें। आप एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉपर रोल नंबर के साथ, पेन एक्स्ट्रा होने चाहिए, स्केल, इरेजर, अगर पेंसिल का यूज करना है, सब चीजें लेकर जाएं, कैलकुलेटर लेकर जाएं, और कैलकुलेटर जो हमेशा यूज करा है वही लेकर जाएं। कोई और कैलकुलेटर लेकर जाएंगे तो आपका हाथ नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिए, इन सब चीजों को प्रॉपर एक दिन पहले ही मैनेज करके रख लें, और ऐसी जगह रखें जहां मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप ढूंढते रहें लास्ट टाइम पे और अपने घर पे मम्मी पापा से लड़ाई करें, भाई बहनों से लड़ाई करें, मैंने वो चीज कहाँ गई, वो नहीं मिल रही है, फलाना ढिमकाना, आप शोर मचा रहे हैं, पूरे घर पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आपका आज पेपर है। जब आप जाएं तो वाटर बोतल अपने साथ में रखें, इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, आपको उठकर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर पता नहीं पानी साफ है या नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप अपने हिसाब से वाटर बोतल लेकर जाएं। अगर आपको ठंडा ही पानी चाहिए तो ऐसी बोतल लेकर जाएं जिसमें ठंडा पानी रहता है, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल बोतल लेकर जाएं। अपने साथ में पानी आपके होना चाहिए। मेडिसिन की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मेडिसिन जरूर लेकर साथ में जाएं। कई बार क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया था एग्जाम के स्ट्रेस, एग्जाम के बारे में सोच सोच के हमारे को खांसी होनी शुरू हो जाती है कई बार, और हमारा गला सूखने लग जाता है। अगर हमारा गला सूख रहा है तो प्रॉपर आप विक्स की गोली, स्ट्रेप्सिल्स होती है, स्वालिन होती है, इस टाइप की कुछ चीजें लें। देखिए, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाते हुए पूरा दिन मुझे बोलना होता है, कई बार दिन में 12 घंटा 14 घंटा मुझे पढ़ाना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो मेरा गला सूख जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारी चीजें अपने पास में रखता हूँ। और अगर एग्जाम में आप पहुंचे हैं और आपको खांसी आती जा रही है, आती जा रही है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पानी है, पानी पीकर तो 1 सेकंड 5 सेकंड का आराम आएगा, फिर खांसी आएगी। जब तक कोई ऐसी गोली आपने मुंह में नहीं डाली है जो आपको शांति प्रदान करे।
तो आप जरूर ऐसा करें कि आप अपने साथ में इन सब चीज़ों को रखें और एक्स्ट्रा रखें, एक्स्ट्रा पेन, है ना, ये सारी चीज़ें रखें। घड़ी जरूर पहन कर जाएं। घड़ी पहनकर क्या होगा, आपको टाइम का अंदाजा रहेगा। आप अपने एग्जामिनेशन पेपर में शुरुआत से स्पीड को बनाकर रखें। रोल नंबर अपनी कॉपी में डालते हुए ध्यान से डालें। एग्जामिनेशन पेपर पर रोल नंबर लिखना होता है, ध्यान से लिखें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, चीटिंग करने की कोशिश भी ना करें। पूरा का पूरा पेपर आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी पूरा 100% अटेम्प्ट करना है। पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। आपको जो आता है पहले वो करिए, जितना आता है वो करिए, जो अच्छे से आता है पहले वो करिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बिल्कुल। और अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दिए है, सपोज आपने लिख दिया 5000, लिखना था 20,000, लिख दिया 5000, तो इसको ऐसे ना करें, ऐसे करके फिर 20,000 लिख। ऐसा करने से अंधे को भी दिखाई देगा। आपको क्या करना है, अगर आपने 5000 लिख दिया गलती से, यूं करिए और 20,000 लिख दीजिए, ठीक है। आप लोग कटिंग कम से कम करने की कोशिश करिए। स्पीड शुरू से मेंटेन करिए टाइम के हिसाब से। पहले वो क्वेश्चन करें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और टाइम कंज्यूमिंग कम है। कोई बहुत बड़ा नंबर का क्वेश्चन है और टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है तो उसको आप पहले ना करें। एमसीक्यू बेसिस पर तुक्के शुरुआत से ना मारें। पहले वो क्वेश्चंस करें वो जो आपको अच्छे से आता है, फिर जिसमें आप 100% श्योर हैं, और वो पूरा करने के बाद में कैलकुलेट करें कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं। उसका 75-80% ही आपके मार्क्स उसमें से आएंगे, ऐसा एज्यूम करते हुए कैलकुलेट करें। फिर देखें रिस्क लेने की जरूरत है या नहीं। फिर उनको करें जिसमें दो में से एक में आपको लग रहा है या तो ये आंसर है या ये है, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें दो में से एक का ऑप्शन है या थोड़ा अंदाजा है। जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो उनको अटेम्प्ट ना करें। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जय माता दी कर दो। कोई भी क्वेश्चन सन में आ रहा है, सोचो उसके बारे में बार बार। कई बार 4 ऑप्शन में से एक अलग टाइप का है, वो आंसर होता है। बहुत सारा दिमाग लगाइए। पूरा पेपर खत्म होने से पहले अपने पेपर को मत छोड़िए। एग्जाम में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर में समय से पहले पहुंचें, क्योंकि आपके घर से एग्जाम सेंटर जितना दूर है जरूरी नहीं है उतना ही टाइम लगे। कई बार रास्ते में जाम मिल सकता है, XYZ रीजन हो सकता है, तो उन सब बातों का ध्यान रखें। इतनी टाइम से निकलें कि अगर आपको बहुत बुरी तरीके से जाम मिल जाए तो आप पैदल जाकर भी वहां पहुंच जाएं। इतना समय पहले आप जरूर निकले, या ऑल्टरनेट रास्ते अगर कई हैं तो आप अपने टाइम को मैनेज करें, समय से पहले पहुंचें एग्जामिनेशन सेंटर पर। अगर आप थोड़ा लेट हो गए, बीपी हाई हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो पेपर आपका आता हुआ भी खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, जैसे मैंने पहले बोला था, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्लानिंग से अटेम्प्ट करने हैं। पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आता है। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा आपने पहले क्या करा? पहला क्वेश्चन था 20 मार्क्स का कंपलसरी था, बाकी 6 में से 5 क्वेश्चन करने थे 16 मार्क्स के 80, 16 मार्क्स से 80, तो टोटल 100 मार्क्स का इस तरीके से पेपर था। तो कह रहा सबसे पहले तो मैंने नंबर 1 क्वेश्चन करा क्योंकि वो कंपलसरी था। भैया मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मेरे हिसाब से इस पूरे पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी के 6 में से 5 भी कंपलसरी है, तो टोटल 6 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पहला क्वेश्चन डॉक्टर ने बताया है सबसे पहले करें, अगर नहीं आता है सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आता है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन के सब पार्ट है, पार्ट ABC, कोशिश करें उन्हें साथ में ही करें, क्योंकि अगर उन्हें साथ में नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत होगी। कई बार कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ सारे क्वेश्चन को सीरियल वाइज ही करना पड़ता है, तो आप एग्जामिनेशन में जो पेपर के आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जरूर ध्यान से देखें और उसी के हिसाब से करें भी। ध्यान रखें, अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम में 100% अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं।
एग्जाम वाले दिन क्या ना करें, क्या करें वो तो हमने सुन लिया, क्या ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एग्जाम वाले दिन क्या ना करें। एग्जाम वाले दिन रिजल्ट के बारे में ना सोचें, हाय मेरा ये तैयारी नहीं हुई, पेपर मुश्किल आएगा तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा। बिल्कुल इस बारे में ऐसा ना सोचें। जो होगा भगवान ने हमारे लिए अच्छा सोचा हुआ है। एग्जाम रिजल्ट के बारे में ना सोचें। पेपर से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में मैंने कहा टाइम से पहुंचे, लेकिन उन लोगों के पास में बिल्कुल भी खड़े ना हो जो पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आप पहुंचे और कोई नालायक इंसान है आपसे पूछा, अरे ये थ्योरम बताइए, अरे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ये बताइए, अरे उसमें ये तुमने पढ़ाई करी है, इसमें क्या है, अरे ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है, ये तुमने पढ़ा या नहीं। वो क्या करेगा, आपकी सारी की सारी स्टडीज की ऐसी की तैसी कर देंगे, आपकी सारी एनर्जी को चूस लेंगे और आपका दिमाग खराब कर देंगे। ऐसे लोगों से बहुत 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 दूरी बनाकर रखें। और आप बिल्कुल भी घर से निकलने के बाद पढ़ाई के बारे में ना सोचें, बिल्कुल भी ना सोचें। उनके साथ खड़े हों जो हंसी मजाक करते हैं, और पढ़ाई के बारे में बिल्कुल घर से निकलने के बाद पढ़ाई के बारे में बात ना करें। अगर मैं हूं पर्सनली पेपर देने जा रहा हूं, वो कोई मेरे से कहे कि अरे ये पेपर आउट हो गया, ये पेपर लो, ये पेपर आने वाला, मैं फाड़ के फेंक दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पेपर। पेपर ये रहा, मैं अब पढ़ाई करूंगा, पेपर पूरा अटेम्प्ट करूंगा, जितना आता पूरा, जो नहीं आता बाद में पूछूंगा। अगर किसी से हेल्प लेने की मेरी जरूरत पड़ रही है, और हो सकता है, हाँ भैया ये बता देना, अगर ये हो सकता है लास्ट में, पहले मैं पूरा का पूरा पेपर खुद अटेम्प्ट करूंगा। पेपर के बाद भी डिस्कस नहीं करना। पेपर के बाद गोली की रफ्तार से उड़ते हुए घर की तरफ भागेंगे आप बिल्कुल भी पेपर से निकलने के बाद बिल्कुल भी किसी से पेपर का डिस्कशन नहीं करेंगे। पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ, पता चला एक बार, मैं तो डिस्कस करता नहीं हूं, मैं बाहर निकला, मेरे साथ में कह रहा यार भाई इसका क्या आंसर आया क्वेश्चन का। मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता। कह रहे तूने पेपर में लिखा होगा। मैंने कहा मैं नहीं लिखता। कितने नंबर आएंगे, मैं डिस्कस नहीं करता। भैया नहीं करना। उसने एक और से पूछा, भैया इसका आंसर क्या है, मेरा तो क्वेश्चन सही है, मेरा 30,000 है, उसने कहा 40,000 है, ऐसा क्यों। अच्छा, ये डिस्कशन के बाद पता चला कि ये पॉइंट गलत हो गया और दिमाग खराब हो गया। पिछला पेपर का दिमाग खराब करके अगला पेपर भी खराब हो गया। आपको ये हरकतें नहीं करनी। पेपर से पहले, पेपर के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करना है। आप ये ना करें पेपर के बाद में कैलकुलेट करें मेरे इस पेपर में कितने नंबर आएंगे, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करना आप इतनी बेवकूफ़ी कर सकते हैं। मैं इतने सारे बच्चों को जानता हूँ, पेपर दिया, रोने, सीए का पेपर दिया, रोने लग गए। क्यों, कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो इस पेपर में फेल हो जाएंगे, रोने लग गए, अगले पेपर नहीं दिए, छोड़ दिया। क्यों, क्या हम फेल हो गए, पेपर देने का क्या फायदा। और रिजल्ट आया तो जो पहला पेपर दिया था उसमें पास हो गए, बाकी के पेपर दिए नहीं, गधे हो गए ना, गधे बन गए। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। पेपर जो आया उसमें भैया जो होना था हो गया, पास हो गया, अगले पेपर की तैयारी करो। पिछले पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, कोई तैयारी, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं। कई बार मेरे पास स्टूडेंट के कॉल आते हैं, कहते हैं सर मैंने आज पेपर दिया है, मैं आपके पास आके डिस्कस करना चाहता हूँ, इस पेपर में क्या होगा। मैं कहूंगा दो थप्पड़ पड़ेंगे कान पे, डिस्कस करना चाहते हो। मैं कहूँ पहले पेपर दो सारे के सारे, उसके बाद बात करना। सारे के सारे पेपर देने से पहले इन बारे में कोई बातचीत नहीं, और सारे पेपर होने के बाद भी नहीं। जो पेपर दे दिया आपने, अच्छा दिया, बस रिजल्ट बताए। टेंशन नहीं लेने का, लाइफ को मस्त तरीके से जीने का। डोंट एवर थिंक टू क्विट रिमेनिंग एग्जाम। मैंने आपको एग्जाम मैंने बताया, बिल्कुल आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, सच्ची घटना, भगवान कसम, बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे सीए फाइनल का पेपर था, एफएम का पेपर था, उस समय पैटर्न चेंज हुआ था। और वो सीए का पेपर ऐसा था कि मैं बैठा और 10-10-15 मिनट के बाद ही बच्चों के रोने की आवाज आने लगी।
मैंने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी आदत थी उस समय, ना तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता था एग्जामिनेशन पेपर को पढ़ने के लिए, मेरी आदत थी कि मैं क्वेश्चन को पढ़ता था। पहला क्वेश्चन जो 20 नंबर का बहुत बड़ा था वो अपनी जाल में ना फंसा ले, उससे छोड़ता था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ता था, आता था तो करना शुरू करता था, बाकी के क्वेश्चन को नहीं पढ़ता था, कहीं ऐसा ना हो सारी फाइलें खोल के ये हैंग हो जाए। तो मैं पहला क्वेश्चन छोड़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आता था, मैं करने लगा। मैं कर रहा था और बच्चों के रोने की आवाज आई, कुछ बच्चे छोड़ के पेपर जा रहे थे, ये वो। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन करता गया। जब मैंने सेकंड क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया, 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मैंने जब देखा थर्ड क्वेश्चन मुझे नहीं आता, फोर्थ नहीं आता, फिफ्थ नहीं आता, सिक्स्थ नहीं आता, फर्स्ट नहीं आता, मुझे क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो कुछ पढ़ाया गया उसमें से कुछ नहीं आया और सब कुछ चेंज हो गया था, पैटर्न चेंज हो गया था। एक्चुअल में पहले क्या होता था, पिछले 10 सालों से हमारे कोर्स में 10 जो चैप्टर थे उनमें से 2-3 चैप्टर बहुत टिपिकल थे, लेकिन उसमें से कभी भी आता नहीं था 5-6 नंबर से ज्यादा। लेकिन इस बार उन टिपिकल 2-3 चैप्टर से ही 80 मार्क्स का 85 मार्क्स का आ गया था। कोई भी टीचर भी उसे नहीं कराता था, स्टूडेंट भी नहीं पढ़ के जाते थे, मैंने भी नहीं पढ़ा था। तो मैंने एक वो क्वेश्चन किया 16 मार्क्स का, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं आता था, इसलिए बच्चों ने पहले पूरा पेपर पढ़ा, सब बच्चे रोने लग गए, जो 16 मार्क्स का आता था वो भी भूल गए। अब मैं क्या करता, मैंने कहा आपको पूरा क्वेश्चन करना है, मैं पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन करके आया, मुझे आता कुछ नहीं था, फिर भी पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन करके आया। और उस समय मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो गाजियाबाद की सीए की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता था। तो पेपर के दौरान हमारी कोई छुट्टी नहीं होती थी, मैं पहुंच गया, मायूस सा था, थोड़ा मायूस था कि पेपर बहुत बुरा आया था, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन था कि पेपर मेरे लिए अकेला बुरा नहीं था, वो सबके लिए बुरा आया था। मैं पहुंच गया वहां पर ब्रांच में, सीए की ब्रांच में, और वहां पर कुछ और बच्चे भी रेगुलर बेसिस पे पिछले 2-3 महीने से पढ़ने आते थे। तो एक बच्चा रोता हुआ मुझे दिखाई दिया, मैं फाइनल में था, वो इंटरमीडिएट में था, वो अपना पेपर देने के बाद आया था और वो रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई, वो रो रहा था, कह रहा मैं गाँव जा रहा हूँ। वो गाँव से यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था, एक पेपर देने के बाद ही कहने लगा मैं गाँव जा रहा हूँ वापस। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा मैं फेल हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब मेरी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा ले आ पेपर। पेपर लेकर आया, मैंने कहा डिस्कस नहीं करना, लेकिन उस सिचुएशन में डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि वो अपनी वापसी की टिकट बुक करा रहा था। मैंने उसका पेपर डिस्कस किया उसके साथ और मैंने कहा भैया आपके 55 से 60 के बीच में मार्क्स आएंगे, आप कह रहे हो कि आपका पेपर खराब हो गया है। कई बार क्या होता है बच्चों का 10, 20, 30 मार्क्स का बिगड़ जाता है, बेकार हो जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है, सोचते हैं हम फेल हो गए। उसको मैंने यकीन दिलाया कि उसके 55 से 60 के बीच में मार्क्स आएंगे और उसको तैयार कराया कि भैया पढ़ाई कर ले। फिर मैंने कहा भैया मेरे से तो पूछ ले मेरे कितने नंबर आएंगे। फिर मैंने उसे बताया मैंने 16 नंबर का ठीक किया है और हाथ पैर मार के जो भी किया है, मेरे ज्यादा मुश्किल से 25 नंबर आएंगे और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ नेक्स्ट पेपर की। उसे बहुत मोटिवेशन मिला, वो भी पढ़ा, मैं भी पढ़ा। रिजल्ट आया, वो मिठाई का डिब्बा लेकर आया, मेरे पैर छुए उसने। उसने कहा मेरी वजह से वो पास हो गया। मेरी आंखों में आंसू आए उस दिन कि मेरी वजह से एक बच्चा पास हो गया। और आपको बताऊं मैं भी पास हो गया। मेरे उस पेपर में 45 मार्क्स आए थे क्योंकि मैंने पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। और जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा तो किसी ने 5 नंबर का अटेम्प्ट किया, किसी ने 10 नंबर का। एग्जामिनर चाहते हुए भी उस बच्चे को पास नहीं कर पाया। और जब उसने देखा मैंने पूरे 100 नंबर का किया है यार, हर 10 में से 2-4 2-4 2-4 5 करते करते भी एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का ठीक किया, बाकी कुछ पार्ट करे, जो भी किया उसने मुझे 45 मार्क्स दीजिए, मैं भी पास, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इंटरमीडिएट पास। तो ये होता है पॉजिटिवली सोचने की, आपको पॉजिटिवली सोचना है, आगे के लिए उठपटांग नहीं सोचना है, आपको पेपर छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और अपने शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको नई नई वीडियो का पता चले और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। हमेशा पॉजिटिव रहिए।